नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु यादव है और मेरे साथ हैं अरुण शर्मा जी जो एसलीपीएस वेलनेस में काम करते हैं, जिसे शॉर्टकट में एडब्ल्यूपीएल कहते हैं। हम इसके अंदर बात करेंगे आज डायरेक्ट सेलिंग की। ये हमारा पहला पॉडकास्ट है और ये इसका नाम है अनकट विद जर्नलिस्ट हिमांशु यादव, यानी कि इसके अंदर हमने कोई कट नहीं लगाया है। जो भी कुछ हम गलत बोल जाएंगे वो बोल जाएंगे, सब कुछ यथा स्थिति ही इसके अंदर रहने वाला है। तो कोई इसमें फिल्टर नहीं है, कोई एडिटिंग नहीं है, सीधी सीधी बातचीत है। और हम इसके ऊपर शुरू करेंगे। मेरे साथ है अरुण शर्मा जी। तो सबसे पहले चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को एक बार अभिवादन कर दें और फिर हम बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार सभी को, मेरा नाम अरुण कुमार है। बेसिकली मैं नागौर से बिलोंग करता हूँ और आज मौका मिला है सबके साथ बैठने का, तो कुछ बातचीत करेंगे आप लोगों के सामने। और आशा है जो लोग डायरेक्ट सेलिंग के अंदर भविष्य बनाना चाहते हैं और भविष्य बनाने के लिए काम कर रहे हैं, आना चाहते हैं, उनके लिए बातचीत जरूर उपयोगी होगी। तो हम बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। अरुण जी, आप सबसे पहले एडब्ल्यूपीएल के साथ कैसे काम शुरू किया आपने और इससे पहले आप क्या करते थे? देखिए सर, इससे पहले मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम करता था जी। और उसके साथ साथ मैंने कुछ कॉन्सेप्ट पे काम किया जी। तो मैंने क्या देखा कि जब मेहनत कर रहे थे तो जो चीज़ हमें मिलनी चाहिए ना, वो एक्चुअल एक नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले इंसान को मिल नहीं पाती है। तो उसके लिए एक ऐसा कॉन्सेप्ट होना बहुत जरूरी है कि इंसान मेहनत करे, मेहनत के साथ उसको वो चीज़ें मिलनी शुरू हो जिसके लिए वो मेहनत करना चाहता है। तो मैंने यहाँ देखा कि एक अच्छा इनकम सोर्स मुझे यहाँ पे देखने को मिला और एक अच्छी लाइफस्टाइल यहाँ पे लोगों की मुझे देखने को मिली। जो लोग अपनी हेल्थ से परेशान थे वो लोग बहुत अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पे ले रहे थे, ठीक हो रहे थे। तो उससे मुझे प्रेरणा मिली। फिर मैंने कुछ प्रोडक्ट अपने ऊपर यूज़ करके देखे, है ना, तो उससे मुझे कुछ रिलीफ मिला, मुझे कुछ अच्छा फील हुआ। तो मैंने डिसीजन लिया कि यहाँ पे काम करके एक अच्छा फ्यूचर बनाया जा सकता है और लोगों को हेल्थ से ठीक किया जा सकता है। तो जब आपने एक कंपनी शुरू की एडब्ल्यूपीएल, या जब पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग में आए, जो भी अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है उनकी बात करूँ, तो सबसे पहले चुनौती क्या लगी? क्या लगता है कि जब कोई व्यक्ति आता है तो सबसे ज़्यादा उसको दिक्कत क्या होती है? देखिए, जब मेरे अनुमान से अगर कोई इंसान जब नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन करता है और उन लोगों को बताना शुरू करता है तो अपने मिलने वालों को सबसे पहले बताता है ना, अपने परिवार में, रिश्तेदार में, दोस्तों में सबसे पहले बताता है। और वहाँ पे उसको चैलेंज क्या आता है कि वही लोग उसके साथ नहीं जुड़ते हैं। वो लोग बोलते हैं कहाँ फंस गया, किस चेन मार्केटिंग में फंस गया, ये तेरे लिए सही नहीं है ना। बल्कि ये चीज़ बिल्कुल विपरीत है। कोई इंसान अगर इस कॉन्सेप्ट को समझ के ढंग से करता है तो सेम ऐसे कि मार्केट में कोई इंसान पैसा लगा के बैठा है, व्यापार कर रहा है, उसी तरीके से यहाँ पैसा नहीं लगाना और अच्छी तरीके से व्यापार करना है ना। और ये उस फील्ड में अच्छा सफल भी इंसान बनाती है। तो एक इंसान को चैलेंज आता है कि अपने घर परिवार से वो नहीं जुड़ पाता है सही तरीके से। एडब्ल्यूपीएल एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स पे काम करती है, एसलीपीएस आपकी कंपनी। तो मैं जानना चाहूँगा कि जब आपने पहली बार एडब्ल्यूपीएल के प्रोडक्ट का इस्तेमाल किए या किसी को बेचे, तो उनकी और आपकी जो यूज़ इस्तेमाल करने के बाद प्रतिक्रिया क्या थी? आपको कैसे लगे कि ये प्रोडक्ट कैसे हैं? और कोई ऐसा व्यक्ति आपने देखा हो जिसकी लाइफ के अंदर इन प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके आपकी लाइफ में कुछ बदलाव आया हो? जी बिल्कुल। एक्चुअली क्या है, जब हमने इसके प्रोडक्ट को यूज़ करना शुरू किया है ना, तो इस कॉन्सेप्ट हम लोग गए। तो एक्चुअल तो देखिए कि हमने बिजनेस कॉन्सेप्ट को लेके गए थे, बट जो प्रोडक्ट्स का रिजल्ट देखा, सबसे पहले मैंने अपने टीथ के अंदर एक कैप लगवाई हुई है। तो मुझे ठंडा गर्म की शिकायत बहुत ज़्यादा रहती थी, है ना। तो जैसे इसका पेस्ट मैंने यूज़ करना शुरू किया तो मुझे इसमें बहुत आराम मिला। आफ्टर दैट मैंने लोगों को शेयर करना शुरू किया प्रोडक्ट्स को। तो हमारे एक नॉन है मिस्टर रविंद्र कुमार जी, गवर्नमेंट लेक्चरर हैं वो। तो उनको क्या थी, गले के अंदर एक बहुत सेंसिटिव प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, एम्स तक डॉक्टर को उन्होंने दिखाया। देखिए, मेडिकल साइंस एक बहुत अच्छी चीज़ है, रिलीफ देती है, इलाज करती है। लेकिन क्या होता है कि कोई बीमारी बहुत लंबी चल जाती है तो इंसान दवाई लेते लेते थक जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में वो आ चुके थे। उनका ऑपरेशन भी कर दिया गया, किसी ने गले की बजाय उसको दांत का ऑपरेशन बता दिया, दांतों का ऑपरेशन कर दिया उनका, है ना। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस की। तो ऐसे ही अपने एक साथी थे मिस्टर जय भगवान जी, उनके साथ उनसे मिले। तो उन्होंने क्या किया, हमारा एक पेस्ट उन्होंने यूज़ करने के लिए लिया। तो जैसे उन्होंने पेस्ट यूज़ किया तो उनको थोड़ा सा आराम मिला, गले में भी आराम मिला, क्योंकि उन्होंने क्या किया, पेस्ट के साथ साथ ना थोड़ा सा खा गए उसको। तो आयुर्वेदिक चीज़ें खा सकता है, नीम और हमारा हिम कपूर का बना हुआ है, लौंग का बना हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, खा सकता है। के पेस्ट है उसको हाँ, कीटक है तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है उसका, है ना। तो क्योंकि नेचुरल आयुर्वेदिक चीज़ें हैं जो इंसान रसोई में भी यूज़ करता है। तो पेट में गई उनके, तो उनको क्या लगा, गले में से जब होके गया वो प्रोडक्ट तो उनको थोड़ा सा रिलीफ महसूस हुआ। तो जब उनको रिलीफ महसूस हुआ तो उन्होंने बातचीत की। अब बातचीत करने के बाद हमने उनको कुछ प्रोडक्ट सजेस्ट किए हमारे एक एक्सपर्ट से पूछ के। तो उन्होंने जो प्रोडक्ट हमारे एक्सपर्ट ने बताया उनके लिए, जो उनको हमने दिया, तो अनबिलीवेबल रिजल्ट हमें देखने को मिला। वो ऑलमोस्ट लगभग उनसे 90% तक रिलीफ आ गया उनको 3 to 6 मंथ के अंदर। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा रिजल्ट था।
फिर उस रिजल्ट को देखते हुए हमने बाकी लोगों को खुल के बात करना शुरू किया, अच्छे तरीके से प्रोडक्ट बताना शुरू किया, तो बहुत सारे रिजल्ट वहाँ से निकल के आने शुरू हुए। इस तरह के बहुत रिजल्ट आज। आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के बारे में कहा जाता है कि एक तो ये असर बहुत धीरे करते हैं, टाइम बहुत कंज्यूमिंग बहुत है, और दूसरा चूंकि लोगों का बिलीफ है कि एलोपैथी में डॉक्टर्स पे डिग्री पे बड़े बड़े हॉस्पिटल में, तो उन लोगों को मोटिवेट करना, उनको समझाना कि जो प्रॉब्लम आपके है वो आपकी जो है हमारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट से, ये कितना बड़ा चैलेंजिंग वर्क था। बिल्कुल, ये आप बहुत सही कह रहे हैं कि ये कि बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि देखिए, आप हम किसी को भी बताते हैं, आप और हम भी किसी को मिलते हैं, तो डॉक्टर हम लोग तो नहीं है, या हमारे साथ कोई काम कर रहा है वो जाता है तो सामने वाला बोलते हैं आपका डॉक्टर थोड़ी हो। तो बिल्कुल सही है उनका कहना भी कि बड़े बड़े क्लिनिक खुले हुए हैं, हॉस्पिटल खुले हुए हैं, डिग्री लेके लोग बैठे हुए हैं। देखिए, जहाँ तक मेडिकल साइंस का बात है, डॉक्टर्स का बात है, वो बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट करते हैं, वो बहुत ज़रूरी भी है। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा हिमांशु जी, क्या बचपन में हमें चोट लगती थी तो हमारे माँ बाप दूध में हल्दी मिला के नहीं पिलाते थे? जी तो उससे चोट ठीक होती थी ना? बिल्कुल ठीक बात है। हमें सर्दी जुकाम बुखार होता था तो घर के अंदर ही काढ़ा बना के पिला दिया जा करता था, उससे इंसान ठीक हो जाता था। तो ये जो प्राचीन पद्धति है, फोड़ा फुंसी होती थी, नीम का जो छोटा बोलते थे देसी भाषा में, है ना, उसको घिस के लगाते थे तो वो ठीक हो जाती थी। तो ये कुछ देसी चीजें थी, तो इसके लिए कोई डिग्री की जरूरत नहीं है। और उसी पद्धति में जो प्राचीन पद्धति है, जो जड़ी बूटियों से ये प्रोडक्ट्स बने हुए हैं, उन चीजों को लेने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं है, वो हम वैसे भी खा सकते हैं। तो ये हमने लोगों को समझाना शुरू किया, धीरे धीरे लोगों ने इसको मानना शुरू किया। बेसिकली एक फूड सप्लीमेंट है, बिल्कुल। कुछ ऐसा नहीं है कि भाई ये कोई दवाई के साल्ट है, कुछ बॉडी में जाके कुछ रिएक्शन कर जाएगा। जैसे हम किसी फल फ्रूट का, जैसे गाजर का रस निकालते हैं हम, है ना, तो गाजर का जूस हो गया, तो उसको हम काढ़ा बोल सकते हैं, है ना। कंसंट्रेट कर दिया उसको, बहुत सारी गाजरों का एक छोटा सा अर्क निकल के आ गया और वो हमने पी लिया, तो उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है, वो एक तरीके से उनका रस है, दवाई नहीं कह सकते उसको। जैसे कोई लोग मल्टीलेवल मार्केटिंग आती है, आपने कहा कि शुरू में आप भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के तौर पर ही आए थे जी। तो जो लोग AWPL में एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए आते हैं, उनके लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, क्या इसमें कुछ ठीक ठाक इनकम, जैसे कोई आदमी नौकरी करता है तो 20-30 हज़ार रुपये कमाने की सोचता है, तो क्या 20-30 हज़ार रुपया कोई व्यक्ति कमा सकता है? और दूसरी बात, क्या कुछ ऐसे लोग हैं जो इससे कुछ अच्छा पैसा कमा रहे हो? आप थोड़ा सा बताइए, फिर मैं और आगे इसके बारे में सवाल पूछूंगा आपसे। बिल्कुल बिल्कुल सर। एक्चुअली क्या है, देखो, हर इंसान चाहता है कि उसके परिवार का खर्चा आराम से चले, तो कोई भी इंसान कोई भी काम करता है तो वो पैसे के लिए करता है, ठीक ना? बात है। और यहाँ भी अगर कोई इंसान अपना कैरियर बनाना चाहता है तो अच्छे से कैरियर बना सकता है, क्योंकि हमने एक ऐसे इंसान को देखा है आज, लगी मैं एग्जांपल तो बहुत सारे बता दूंगा आज, लेकिन जिस इंसान से मैं इंस्पायर हुआ, जिसको मैंने देखा, वो आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ, और वो इंसान कहीं दूर का नहीं, मेरे लोकल का ही है जी, है ना। नारनौल से नहीं, वो अटेली सैदपुर है, मेरे पास में पड़ता है, मैं नारनौल का हूँ, यहाँ से 10-12 किलोमीटर दूर उनका गाँव है। तो एक्चुअली क्या है, मैं जब इस इंडस्ट्री में आया था तो मैंने अपने आसपास के लगभग 50 किलोमीटर के एरिया में किसी ऐसे इंसान को नहीं देखा जो बहुत ज्यादा सफल हो। हाँ, स्टेज से बहुत लोगों को देखा, स्टेज से हर इंसान बोलता है मैंने ये कमाया, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, लेकिन हमने प्रैक्टिकल नहीं देखा था। तो मेरे एक मित्र है, मेरे क्लासमेट भी रहे हैं, मिस्टर योगेश यादव जी, वो आर्मी में सिपाही की जॉब पे थे, है ना। मैंने अपना ट्रेडिशनल मार्केट में काम शुरू किया था, वो जॉब में चले गए थे, देश की सेवा करने के लिए चले गए थे। तो वहीं साथ साथ उनको एक मौका मिला एसलीबीएस देखने का, और उन्होंने डिसीजन लिया और इस चीज़ पे काम करना शुरू किया। तो लगभग उन्होंने 4 साल मेहनत किया, और 4 साल की मेहनत के बाद आज वो लग्जरी लाइफस्टाइल जीते हैं, महीने का लगभग 4 से 5 लाख रुपए कमाते हैं, और सियाज एंड ऑडी A4 जैसी गाड़ी वो मेंटेन करते हैं, है ना, अम्बाड़ा सिटी में रहते हैं। तो मुझे मौका मिला उनके साथ देखने का, समझने का, तो मैंने देखा यार, जब मेरे साथ का इंसान, मेरे पास का इंसान रियल में कामयाब हो सकता है तो हम भी हो सकते हैं। तो फिर मेहनत करनी शुरू की और धीरे धीरे हमें रिजल्ट मिलने शुरू हुए, और आराम से अगर इंसान घर का गुजारा करना चाहे तो 50-60 हज़ार रुपये, लाख रुपये आराम से यहाँ पे कमा सकता है। अच्छा, अगर कोई इसको शुरू करना चाहे तो उसका क्या तरीका है, और जो लोग शुरू कर लेते हैं उनको शुरू में क्या चुनौतियां आती हैं इस बिजनेस को जब शुरुआत करते हैं? तो देखिए, इस इंसान को शुरू करने में कोई भी ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, सिर्फ डॉक्यूमेंट से स्टार्ट हो जाता है बिजनेस ना, जीरो इन्वेस्टमेंट से। हम लोग कहीं ना कहीं से देखो सामान तो लेते ही हैं। आप मान लीजिए, या तो हम घर की सामान की बात करें तो मार्केट से लेके आ रहे हैं, पैसा दे के आ रहे हैं, लेकिन मार्केट से हमारे पास कुछ भी नहीं आ रहा। यहाँ पे खरीदने से अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, यहाँ पे खरीदने से अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। साथ के साथ जो हमारा मेडिकल एक्सपेंस होता है, साल में हर परिवार में कुछ ना कुछ मेडिकल एक्सपेंस होता है, वो मेडिकल एक्सपेंस ना करने के बजाय हम खुद ही कुछ ऐसे जो जूसेस होते हैं अपनी फैमिली में इंक्लूड कर लें, तो शायद हमें वो मेडिकल पे एक्सपेंस करना ही ना पड़े, और उससे हमारा व्यापार स्टार्ट हो जाता है। कोई ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारा बड़ा इंफ्रा डालना है या इन्वेस्टमेंट डालना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत आराम से कर सकते हैं। और जो लोग सफलता के लिए काम करना चाहते हैं उनको क्या एडवाइस देंगे आप, क्या चीज़ों का ध्यान रखें? जो लोग सफलता के लिए काम करना चाहते हैं उनको सिर्फ मैं कुछ एक चीज, 2 ही चीजें बताना चाहूंगा, है ना। एक तो वो
अपने सिस्टम से कनेक्ट रहें, है ना। जो सिस्टम बोलता है वो काम करें, और मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार जो होते हैं इनके, उनमें कंटिन्यू जाते रहें, कामयाब हो जाएंगे, और हार्डवर्क साथ में करते रहें। मैंने एक किसी में नेटवर्कर का इंटरव्यू देख रहा था, महिला नेटवर्कर थी, तो उन्होंने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया कि अगर आप सफल होना चाहते तो आपको कुछ नहीं करना, आपने लोगों को अपनी गाड़ी में या किसी भी व्हीकल में बैठाना है और उनको सेमिनार और ट्रेनिंग्स में ले जाना है। जी बिल्कुल। बोला अगर आप ये करना शुरू कर देना तो आप बड़ी जल्दी कामयाब हो सकते हैं, कि बजाय कि आप उनको खुद समझा रहे हैं, खुद बता रहे हैं इसमें ये होगा, तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो ये बिल्कुल ठीक बात है क्या? ये बिल्कुल ठीक बात है, वो बिल्कुल सही है, उन्होंने समझाया। उसका रीजन है, देखो काम करने के दो तरीके, एक तो हार्डवर्क, एक स्मार्ट वर्क। जी। हार्डवर्क हर एक इंसान करता है, एक मजदूर भी सुबह से शाम तक हार्डवर्क करता है सब, है ना। लेकिन एक स्मार्ट वर्क क्या होता है, अगर वही मजदूर अपने साथ 100 लोगों को काम पे लगा दे तो वही काम उसका 100 गुना हो सकता है। सेम इसी तरीके से अगर हम एक टाइम में अपनी गाड़ी में या अपने साथ में किसी भी तरीके से 10 लोगों को भी किसी मीटिंग सेमिनार में ले गए, अगली बार फिर 10 को ले गए, अगली बार फिर 10 को ले गए, तो वो उसमें से जो कुछ लोग एक्टिव होंगे वो भी कुछ 10-5 को लेके आएंगे, तो इस तरीके से आपकी यूनिट बहुत जल्दी बन जाएगी। और जब एक यूनिट काम करती है तो सफलता होने मोटिवेटेड और ट्रेंड भी होंगे, मोटिवेटेड होंगे, और उसके साथ साथ क्या होगा कि आपका व्यापार स्पीड से ग्रोथ करेगा, आपके साथ जो लोग आएंगे वो भी कामयाब होंगे। तो नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर लोगों के कुछ मिथ हैं कि कई लोग सोचते हैं कि एक चेन सिस्टम की तरह काम करता है, ये प्रॉपर एक बिजनेस नहीं है, बस एक चेन सिस्टम है, लोग चेन में एक दूसरे को फंसा रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मार्केट में तो अलग अलग धारणा है ना, जिस इंसान ने जैसा किया वैसा समझता है। लेकिन मैं तो ये कहना चाहूंगा कि देखो कोई भी इंसान जब किसी काम को स्टार्ट करता है तो उसको सलाह उस इंसान से लेनी चाहिए जो उस फील्ड में कामयाब हो, है ना। जैसे कि मैं अगर सिंपल सी बात आपसे ही पूछूं, अगर हमें अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है तो हम सलाह किससे लेंगे? किसी डॉक्टर से। डॉक्टर से, या मेडिकल लाइन में कोई इंसान काम कर रहा है उससे, ठीक बात है ना। या किसी को हमने आईएएस बनाना है, आईपीएस बनाना है, तो सेम उसी फील्ड के लोगों से जाके पूछेंगे। ठीक बात है। तो यहाँ क्या है कि लोग ये सोचते हैं कि हमने आज स्टार्ट कर लिया और किसी को जोड़ेंगे तो चैन सिस्टम हो जाएगा। देखिए चैन सिस्टम हर जगह ही है, अगर हम इस धरती पे है ना तो ये भी चैन सिस्टम का नतीजा है। हमारे पिताजी, फिर हमारे दादाजी, फिर परदादाजी, है ना, इस तरीके से ये भी चैन सिस्टम है। अगर वो चैन सिस्टम नहीं तो हम ही नहीं होते। ठीक बात है ना। आपको सिंपल सी भाषा में बताता हूँ, एक साइकिल सभी ने चलाई हुई होती है, अगर उसके अंदर से वो चेन हटा दी जाए साइकिल भी साइकिल नहीं रहती। ठीक बात है। अच्छा, एक सिंपल से मैं 2-3 आपसे शॉर्टकट में सवाल पूछूंगा। आप खुद को, टीम को मोटिवेट रखने के लिए क्या करते हैं? देखिए मैं खुद को मोटिवेट करने के लिए क्या करता हूँ, खुद से सेल्फ कॉन्फिडेंट होकर हार्ड वर्किंग के लिए रेडी रहता हूँ। मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार में देखता रहता हूँ, ऑनलाइन मोटिवेशनल वीडियोज होती है उनसे मैं कनेक्ट रहता हूँ, अपनी अपलाइन की सारी बातों को अपने अंदर इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ जो सिस्टम बोलता है। और लोगों को क्या सलाह देंगे? लोगों को सलाह मैं ये दूंगा, देखिए अपने आप से कॉन्फिडेंट रहें, ठीक है। अगर कहीं कमी है तो ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार में कंटिन्यू जाएं, अपने अपलाइन पे बिल्कुल फेथ रखें, जो वो बोल रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करें। यानी कि शॉर्टकट में आप ये बता रहे हैं कि मोटिवेट रखने के लिए आप लगातार मीटिंग्स में, ट्रेनिंग्स में जाते रहते हैं, और अगर किसी को मोटिवेट रहना है तो वो भी सेम टू सेम प्रोसेस करें, वो भी मीटिंग सेमिनार में अपलाइन के साथ कनेक्टेड रहे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हम अगला मेरा सवाल आपसे, कुछ बता रहे थे आप? हम अगर किसी पॉजिटिव इंसान के साथ रहेंगे तो पॉजिटिव वाइब्स अपने आप ही हमारे अंदर आती चली जाएंगी। अच्छा, अगर इस फील्ड में कोई सफल होना चाहता है तो उसको 3 काम क्या करने चाहिए? देखिए उसको अगर इस फील्ड में सफल होना है किसी भी इंसान को, तो उसको 3 काम जो मेरे नजरिए से वो करने चाहिए। क्या? सबसे पहले उसको अपने आप पे बिलीफ सिस्टम होना चाहिए, खुद पे विश्वास रखना चाहिए। उसका उसको उसके अपलाइन पे विश्वास होना चाहिए, और तीसरा उसके सिस्टम पे उसको विश्वास होना चाहिए। अगर कहीं ना कहीं इसमें तीनों में से भी कोई कमी है तो इंसान जो उसकी स्पीड है वो पकड़ ही नहीं पाएगा जो उसको चाहिए होती है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल समझा कि मान लीजिए मुझे बॉम्बे जाना है ना, और बॉम्बे ट्रेन का टाइम है यहाँ से 7 बजे का निकलने का, और मुझे घर से निकलना है 6:30 बजे ताकि मैं 7 बजे स्टेशन पहुंच जाऊँ। लेकिन अगर मुझे अपने आप पे बिलीव नहीं कि मैं 7 बजे ट्रेन पकड़ पाऊंगा तो डेफिनेटली ट्रेन तो निकल जाएगी, तो मेरा काम बन ही नहीं पाएगा, स्पीड बनेगी नहीं। तो स्पीड होना बहुत जरूरी है। स्पीड होना बहुत जरूरी है, खुद पे विश्वास होना बहुत जरूरी है, सिस्टम पे विश्वास होना बहुत जरूरी है। यानी कि नेटवर्क के अंदर कामयाब वही है जो स्पीडी सिंह है, जो स्पीडी सिंह है। और अगर जो स्पीड स्लो है तो फिर कहीं ना कहीं बहुत पीछे रह जाएगा, बहुत पीछे रह जाएगा, चैलेंज रहेगा उसको। जब तक सफलता मिलेगी उस सफलता का कोई मतलब नहीं रहेगा। आपके हिसाब से कोई इंसान अपनी हेल्थ के लिए कौन सी 3 आयुर्वेदिक या नेचुरल चीजें अपना सकता है, जो कोई भी आदमी, सब पे जिस बीमारी है नहीं है, वो 3 चीजें उसको जरूर करनी चाहिए? देखो सर, इसके लिए मैं आपको 3 ऐसे टॉपिक बताता हूँ जो कोई भी इंसान अगर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेगा ना तो कहीं ना कहीं उसको हेल्थ में इंप्रूवमेंट हमेशा ही मिलेगा, और जो हेल्दी है वो जल्दी से बीमार नहीं होंगे, है ना। जैसे कि मैं अगर सबसे पहले बात करूँ तो सुबह जल्दी उठना चाहिए, है ना। हर इंसान को सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। उसके बाद उठने के बाद इंसान को गुनगुना पानी जरूर पीना चाहिए, और वो भी उकड़ू बैठ के पीना चाहिए। उससे क्या, हाँ उकड़ू बैठ के, उससे क्या होता है जो हमारे नीज होते हैं इनमें पेन होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं धीरे धीरे करके।
जिसके आज नींद सही है उनके फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। उसके साथ साथ जैसे हम दूध पीते हैं, तो दूध में हम हल्दी मिला के पीना शुरू करें, उससे क्या होगा, हमारे शरीर के अंदर एंटीबायोटिक बॉडी जो जर्म्स होते हैं डेवलप होने स्टार्ट होंगे, और हमारे शरीर के अंदर जो बीमारियां या इम्यूनिटी वीक होने की वजह से कुछ वायरस अटैक करना शुरू कर देते हैं वो नहीं होंगे, और हेल्दी इंसान रहेगा। अगर कोई आदमी पहली बार आयुर्वेदिक प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा है तो उसको आप क्या एडवाइस देंगे कि उसको क्या ध्यान रखना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि ये कई बार डाउट रहता है इंसान को कि मैं ये चीज़ ले लूँ, मुझे काम करेगी या नहीं करेगी। तो उन लोगों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी अगर इंसान आयुर्वेदिक चीज़ों को यूज़ कर रहा है तो सबसे पहले तो उस इंसान की एडवाइजर है जो उस फील्ड में ऑलरेडी काम कर रहा हो, है ना, क्योंकि उसको पता होगा कि कितनी मात्रा में देना है, कब देना है, कब नहीं देना, क्या परहेज करना है, कितना पानी पीना है। ऐसे कुछ भी खरीद के अपने से नहीं लेना ना, डायरेक्ट कोई भी चीज़ लेके हम यूज नहीं करनी चाहिए। जो आदमी काम कर रहा है जिसको उसकी नॉलेज है उससे जरूर पूछना चाहिए। उसके साथ साथ अगर कोई इंसान ऐसा है जिसको पहले से कोई डिजीज है और उसकी दवाइयाँ वो खा रहा है तो उसको दवाइयाँ बंद नहीं करनी चाहिए, उसके साथ साथ ये रस पीने चाहिए। हाँ, महीने 2 महीने 3 महीने के बाद अगर उसको लगता है कि हाँ मेरा शरीर में कुछ इंप्रूवमेंट आना स्टार्ट हुआ है तो धीरे धीरे वो टैबलेट्स को बंद करना शुरू कर सकता है, गैप देके, वो भी सलाह ले करके डॉक्टर से, है ना, या जो एक्सपर्ट हो उससे। आपके साथ कोई जुड़कर नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहे तो उसका क्या तरीका है और वो क्या सफलता हासिल कर सकता है, कितने टाइम में, कैसे, क्या आप उसको कैसे क्या बताना चाहेंगे? कोई जुड़ना चाहे तो उसे क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं ये बात बोलता हूँ कि जुड़ना कुछ नहीं होता, है ना, साथ आए और चीज़ों को पहले यूज करके देखें। वो कहते हैं ना, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। पहले इन चीज़ों को यूज करके देखो, जब ये चीज़ें हमें समझ में आने लगे, हमें लगे कि हमारे लिए फायदा कर रही है, फिर हम उनको लोगों को बताना शुरू करें और धीरे धीरे इस बिजनेस को एक्सपेंड करें। उसमें हम उनकी पूरी नॉलेज और पूरी गाइडेंस करते हैं और इंसान धीरे धीरे यहाँ पे सफल होना स्टार्ट होता है। और सफलता क्या है कि देखो, एक इंसान का पारिवारिक खर्चा चलना निकलने लग जाए यहाँ से तो वो भी एक सफलता है, क्योंकि ऑलरेडी इंसान कहीं ना कहीं काम कर ही रहा होता है और साथ में कुछ आने लग जाए तो एक्स्ट्रा बेनिफिट है। हम उसमें सिर्फ इतना ही कहेंगे, पहले चीज़ों को यूज करो। तो लगभग हमारे जितने भी सवाल हमने लिस्ट में बनाए थे वो सब खत्म हो गए, लेकिन कोई ऐसी स्टोरी जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें जो आपको लगे कि यार ये बात लोगों को पता होनी चाहिए नेटवर्क के बारे में? देखिए, नेटवर्क के बारे में हर एक इंसान को ये पता जरूरी होना चाहिए कि अगर हम कोई भी कंपनी कर रहे हैं, है ना, बेसिकली हम बात करें नेटवर्क मार्केटिंग की ही, तो मेन चीज़ ये कि हमें ये जरूर देखना चाहिए कि हम जो अपना पैसा खर्च कर रहे हैं या पैसा हम कहीं लगा रहे हैं तो वर्थ की जगह लगे, है ना। अभी क्या होता है कि हम लोग स्टार्ट तो कर देते हैं लेकिन हमें ये नहीं पता होता कंपनी का इंफ्रा क्या है। आजकल वो ऐप पे चल रही है, ऑनलाइन ऐप पे ये खरीदो वो बेचो और लोग लाखों करोड़ों रुपए डाल देते हैं, सारे का सारा। बहुत लोग डाल देते हैं, बाद में एक पछतावा होता व्यक्ति ने है। अपने पिताजी की रिटायरमेंट का सारा पैसा 50-60 लाख रुपए सारा का सारा ऐप में डाल दिया, किसी चीज में, इसे सट्टे बट्टे की जो ऐप होती है, क्या होता है, क्रिप्टो, बहुत सारी चीज चल रही है, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं, उसमें डाल दिया और सारा पैसा खत्म हो गया। अभी रिसेंटली एक कंपनी है बोट ब्रो करके, वो उसको ईडी ने भी रेड करके उसको कोई लवली या लविश चौधरी करके कोई नवाब ऐसे नाम से मैं देख रहा था, उसको कंपनी ने ईडी करके उसको सीज किया है। 96 लाख रुपए और 196 करोड़, कितने करोड़ रुपए, काफी बड़ा अमाउंट सीज किया है। उसमें सुनने में आ रहा है नॉर्मल के बहुत लोगों के पैसे लगे हुए हैं। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? रिसेंटली मुझे भी अभी लगभग 3 दिन पहले पता लगा इस चीज़ का, और मैं खुद अनभिज्ञ था इस चीज़ से कि नारनौल शहर से बहुत सारे इतना छोटा शहर, लोगों के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? बहुत पैसे नारनौल शहर से लोगों ने लगाए, है ना। और मुझे जैसे ही पता लगा तो मैं भी शॉक्ड हुआ एकदम से कि इतने पैसे लोगों ने यहाँ से लगाए हुए हैं। और जब ईडी ने इसको सीज किया तो न्यूज़ वगैरह सब जगह ही जाती है सर, है ना, तो पता लगा कि लोग 5 रुपए 7 रुपए सैकड़े के चक्कर में अपना सब कुछ लगा देते हैं। और जब ऐसी घटना होती है तो फिर कहीं वो किसी को बता भी नहीं सकते जाके कि हाँ, बता भी नहीं सकते, क्योंकि वो पैसा पता नहीं किस तरीके से लगाया होता है। वो ब्लैक मनी टाइप का ही हो गया, वो कुछ इस तरीके का ब्लैक मनी हो गया, या फिर किसी ने ये लगवाने वाले लोगों का भी एक फिक्स नेटवर्क सा है। मतलब जैसे वो लोग क्या है, 10-20 लोग होते हैं हर शहर में, एक नेटवर्क है, और वो लोग जो है 10-20 नारनौल में, 10-20 रिवाड़ी में, वो फिर इस कंपनी में, उस कंपनी में लोगों का उनका इन्वेस्ट करवाने का ही काम रहता है। तो क्या इन लोगों पर भी कुछ कार्रवाई होती है, होनी चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, होनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके से क्या होता है, जो लीगल एथिकल तरीके से काम करना चाहता है इंसान, सफल होना चाहता है, वो सफल नहीं होता पाता है, कहीं ना कहीं वो डाइवर्ट हो जाता है। एक आम आदमी फर्क ही नहीं कर पाता, उसको पता ही नहीं होता कि एक्चुअल चीज क्या है, सही लोग कौन है, गलत लोग कौन है। हमें खुद को समझने के लिए 10 साल लगे कि कहाँ काम करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, है ना। लेकिन एक नया आदमी आता है, मान लीजिए सपोज दैट कोई भी इंसान किसी कंपनी का मोबाइल यूज करता है ना, तो क्या होता है, मोबाइल की कीमत देके आता है, मोबाइल लेके आ जाता है, कल को प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो तो ठीक है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है तो भी पैसा दिया, सामान काम दिया, इनकम नहीं भी आएगी तो कोई बात नहीं, पैसा दिया, चीज ले ली, अपना पैसा अपने पास है। 5-10-20 हजार रुपए का जो सामान लेना था ले लिया, हमें महंगा सस्ता। ऐसा नहीं है कि हमारे 10-20 लाख रुपए हमने जमा कराए थे इस उम्मीद में कि 1-2 साल बाद ये 20 लाख मिलेंगे या 10,
इतने भी मिल जाएंगे तो हम अपना ये काम कर लेंगे और उनके सारे ही चले गए, हाँ वो सारे चले जाते हैं। वो यहाँ तो फिर सुसाइड करने वाली बात हो जाती अब है। इस केस में जैसे मैं कुछ लोगों से मिलता हूँ, कुछ लोगों को देखता हूँ, तो बड़ा फील होता है ना। इंसान की सारी जिंदगी की लाइफ की कमाई जो है वो चली जाती है। बहुत सारे लोग ऐसे जो 2 रुपए सैकड़ा उठा करके पैसा लगाते हैं, 7 रुपए सैकड़ा हाँ, इधर से वो ब्याज पे लेते हैं, वो सोचते हैं इधर तुझे लगाते 5-10 रुपए मिलेगा, 2 रुपए सैकड़े पे लेके लगा दे। ऐसे लगाते और हैं। लगवाने वालों को भी शर्म नहीं आती, बड़े कॉन्फिडेंट है, बोलते हैं अरे उठा के कहीं से भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये वो थोड़े दिन बाद मिल जाएंगे, और वो कंपनी फिर सफा चट हो मैं जाती आपको है। एक रियल चीज बताता हूँ। अभी 3 दिन पहले जब ये घटना हुई, तो मेरी किसी इंसान से बात चल रही थी, तो उस इंसान ने मुझे बोला कि ये सीडी की जो है ना अभी रेड ED? पड़ी है, ईडी की, ये सीज होना नाम बात है। अच्छा कंपनी का जो मालिक है उसने इस कंपनी का नाम बदल दिया। अच्छा, मतलब ED की ये रेट ईडी पड़ने की से रेट पहले कोई ही ईडी के सीज होने का कोई विशेष फर्क नहीं उसका पड़ता। वो कहते थे कोई फर्क नहीं पड़ता, और उससे पहले ही कंपनी के मालिक ने उसकी कंपनी का नाम चेंज कर दिया, दूसरी कॉपी बना दी। दूसरी कॉपी बना दी, और वहां से लोगों को पैसा आएगा। इट मीन्स एक सिस्टम तो ये था कि इतना पैसा तो ले लिया, हाँ, और अब दूसरी कंपनी का नाम बदल के ये बनाया जा रहा है कि हाँ कंपनी एज इट इज चल रही है, आप इन्वेस्ट करो। अब उससे कहीं 2 गुना 3 गुना लोग फिर इन्वेस्ट कर देंगे, और फिर वो बंद हो जाएगा मामला। ये मतलब दुबई से बैठकर मैं पढ़ रहा था, दुबई से बैठकर कुछ ऐप वेब से सिस्टम चलाए जा रहे हैं, और वो लोग तो यहाँ पर है नहीं जो मेन लोग हैं, बाकी जो लोग कुछ लोग पकड़े भी हैं शायद, लेकिन अभी तक पूरा। और इसके बारे में खैर हम नेक्स्ट टाइम कभी बात करेंगे इस बारे में भी डिटेल में, जो इस तरीके के स्कीम्स हो रहे हैं। लेकिन अभी आपने जो हमें इतना समय दिया और इतनी बातचीत की डिटेल में, इसके लिए धन्यवाद। और कुछ आप कहना चाहें तो बताइए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आज मौका दिया आपने आपके प्लेटफॉर्म पे आने के लिए। ये हम नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, डायरेक्ट सेलिंग को लेके एक अलग से चैनल बनाएंगे, और उस पर लगातार वीडियो डालते रहेंगे डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड, और ताकि डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े लोग और भी आए, और जो लोग इस तरीके के स्कैम में और ओरिजिनल नेटवर्किंग का फर्क लोगों के समझ में आए। तो हमसे बातचीत करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद सर, और बहुत अच्छी थैंक यू वेरी मुहिम है मच। आपकी। थैंक यू सर, थैंक यू।